हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज आपके लिए हम क्या लेके आए, लीनियर प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 2। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छी तरह से समझ लिया था एंड मेरे हर एक बच्चे ने 7.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर दिया था। बट फिर भी आपको कुछ इश्यूज़ होंगे, कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए आंसर का, तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। इज़ दैट ओके टू यू? चलो देखो क्लास, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट केस कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें मोर देन 1 इक्वेशंस दिए हुए थे। ओके नो? सो इसीलिए सीधा मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, सो क्वेश्चन 5 में इन इक्वेशन क्या दिया था? 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो हमें सॉल्यूशन का फिजिबल रीजन ड्रॉ करना था। सो देखो क्लास, यहाँ पे हमें पहले एक चार्ट बनाना है। मीन्स हमें इक्वेशन दो दिया हुआ है एंड ये लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता चला? बिकॉज x एंड y जो वेरिएबल्स है उसकी डिग्री क्या है? 1 है। ओके नो? सो लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करता है? स्ट्रेट लाइन को। सो स्ट्रेट लाइन आने वाला ये तो माइंडसेट हो चुका है, बट स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली कैसे होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, उसके लिए हमें एक चार्ट बनाना होगा। अब इस चार्ट में क्या क्या सेक्शन है देखो। पहले तो इक्वेशन जो दिया है वो, बट इक्वेशन लिखते समय मैं इनइक्वालिटी को नहीं लिखूंगा, यहाँ पे इक्वल टू लिख दिया है एंड इनइक्वालिटी को यहाँ पे मैंने कंसिडर कर दिया है। ओके नो? सो इक्वेशन लिख दिया। बाद में पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस, पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस मतलब क्या? देखो क्लास, ये एक्स एक्सिस पे पोजीशन चाहिए ना, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे एंड पोजीशन ऑन y एक्सिस पूछा तो x इज इक्वल टू 0। देखो ना, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू यू? तो वहां से हमें ये पोजीशन मिल जाएंगे एंड लास्ट में हमें रीजन कौन सा होगा वो फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल को पहले देखते हैं क्लास, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x एक्सिस के लिए y इज इक्वल टू मैंने 0 डाल दिया, तो 2x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 1। सो इसलिए मुझे 1,0 मिल गया। यस और नो? सो दिस इज व्हाट पॉइंट 1,0। देन y एक्सिस के ऊपर पोजीशन चाहिए, तो देखो क्लास, x इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 डाला तो y इज इक्वल टू 2, तो 0,2। तो दिस पॉइंट इज व्हाट? 0,2। क्लियर है? पक्का? अब ये दो पॉइंट मिल गए, तो इसको मैं ज्वाइन कर लूँ तो मुझे इक्वेशन ऑफ दिस लाइन मिलेगा। तो इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया है और यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब साइन देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये बहुत मैटर करने वाला है क्लास। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ऐसा हमें गिवन इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। ओरिजिन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। ओरिजिन मीन्स व्हाट? x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। सो ये 0, ये 0, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 नहीं। सो ओरिजिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो हमारा रीजन क्या होगा? नॉन ओरिजिन रीजन। तो ये देखो लाइन, इस लाइन के डाउन साइड में ओरिजिन आ रहा है, तो हमारा फिजिबल रीजन क्या होगा? नॉन ओरिजिन वाला रीजन। मतलब क्या? इस लाइन के ऊपर वाला साइड, बिकॉज ऊपर वाले में नॉन ओरिजिन आएगा ना। नीचे वाला रीजन अगर लेता तो ओरिजिन कंसीडर हो जाता था एंड ओरिजिन ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए मैंने एरोज देखो ऊपर वाले रीजन को रिप्रेजेंट करने वाले बना दिए हैं। इज दैट क्लियर टू यू? अब सिमिलर फैशन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 को देखते हैं। x एक्सिस की पोजीशन चाहिए, x एक्सिस के ऊपर पोजीशन चाहिए, तो y इज इक्वल टू 0 डाला तो 1 मिल गया, तो 1,0। तो सेम ही पॉइंट है। अब पोजीशन ऑन y एक्सिस के लिए मैं x इज इक्वल टू 0 डाल दूंगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू -1, तो 0, -1 यहाँ पे आ गया। सो दिस इज व्हाट? 0, -1।
ओके नो, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, ये स्ट्रेट लाइन मिल चुका है। अब आइदर ये रीजन हो सकता है या ये रीजन हो सकता है, तो हमें क्या करना है, फिर से ओरिजिन को चेक करना है। तो इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1, ओरिजिन डालेंगे तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1। हाँ यस, ये करेक्ट है। तो ओरिजिन जिस साइड में आएगा वो रीजन हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ इस लाइन के देखो ओरिजिन लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो ये वाला रीजन हमें कंसिडर करना है। ओके नो, अब यहाँ तक तो हो चुका है। अब कॉमन रीजन क्या आ रहा है, देखो हाँ, ये वाला और यहाँ से ये वाला, तो कॉमन रीजन क्या आ रहा है क्लास, अगर इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया ऐसे और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया ऐसे, तो ये चेक्स कहाँ पे मिल रहा है हमें, यहाँ पे। बाकी सब रीजन कॉमन नहीं आने वाला है, तो ये जो चेक्स मिलने वाला रीजन है दैट इज व्हाट अवर फिजिबल रीजन। सो किस फैशन में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है वो अच्छी तरह से समझा है क्लास, पक्का। सारे के सारे क्वेश्चन ना 7.1 के हर एक क्वेश्चन इसी फैशन में हमें रिप्रेजेंट करना है। अगर इक्वेशन 1 होगा तो एक ही लिखो, एक ही यहाँ पे चार्ट बनेगा और एक ही रीजन दिखेगा। इज दैट क्लियर टू यू? कोई कोई बच्चे पूछते हैं कि ये कॉमन रीजन क्यों लिया, यहाँ पे एंड है ना, एंड मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन। तो ये कॉमन रीजन बेसिकली दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए दैट इज व्हाट आवर सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? ओके। सो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है। अब हम सेम कॉन्सेप्ट को 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज कर लेंगे। तो 7.2 के क्वेश्चंस देखो क्लास। अब बहुत सारे इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं तो मेरे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ट्रस्ट मी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो फर्स्ट इक्वेशन देख लो, तीन इक्वेशन दिए हुए हैं, इनफैक्ट 4, और x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको भी सिमिलर फैशन में ही लिखना है। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बना दूंगा, हर बार ये चार्ट नहीं बनाते बैठूंगा। ओके नो, चलो आपके लिए बना देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ चेंजेस कर दूंगा, चल जाएगा। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18, एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पे पोजीशन ऑन x एक्सिस चाहिए तो y इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो 3x इज इक्वल टू 18, सो x इज इक्वल टू 6, तो 6,0। बाद में y इज इक्वल टू 0 डाल के ये मिला। अब x इज इक्वल टू 0 डाला तो y इज इक्वल टू 9, तो 0,9। यहाँ पे साइन क्या है, लेस देन और इक्वल टू है। सो हम क्या कर लेंगे, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 18 में ओरिजिन पुट कर लेंगे। ओरिजिन पुट कर लेंगे तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 18, यस। सो ये ओरिजिन वाला रीजन होगा। अब सेकेंड इक्वेशन देखेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 0 डाला तो x इज इक्वल टू 5, तो 5,0। अगर x इज इक्वल टू 0 डाला तो y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे सिंबल क्या है, लेस देन और इक्वल टू ई है। तो देखो क्लास 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 10। सो x एंड y अगर मैंने 0 पुट किया तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस। सो ओरिजिन वाला ही रीजन आ जाएगा। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेंगे। देखो हाँ क्लास, प्यार से देखो। फर्स्ट लाइन दिखाना है 6,0 एंड 0,9। ये 6,0 ले लेंगे एंड 0,9, तो इसको हमने ज्वाइन कर लिया। सो व्हाट वी गेट दिस लाइन। अब रीजन क्या है, ओरिजिन के साइड वाला, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। यस और नो क्लास, क्लियर है? ओके नो, देखो ना ओरिजिन वाला साइड कौन सा, यही है ना, बॉटम वाला। ओके अब सेकेंड लाइन देखेंगे, 5,0 है एंड 0,10। 5,0 मतलब ये पॉइंट आ गया एंड 0,10 मतलब ये पॉइंट आ गया।
तो इसको हमें ज्वाइन करना है, सो इन दिस फैशन हम ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर है? ओके नो। अब इसमें भी ओरिजिन वाला साइड मतलब ये वाला रीजन आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो फिजिबल रीजन, ये चेक्स यहाँ पे मिल रहा है, येस और नो क्लास। सो ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। सो रीजन आपको ऐसा दिखेगा क्लास। क्लियर है? ये वाला रीजन नहीं कंसीडर होगा। सो फिजिबल रीजन फाइंड करना, दैट इज व्हाट, जो भी इक्वेशंस आपको दिए उसे रिप्रेजेंट करना है। अब कोई कोई बच्चे पूछेंगे ये पूरा रीजन कंसीडर होगा ना? नहीं होगा, बिकॉज थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन देखो, एक्स एंड वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मतलब ये रीजन, वाई ग्रेटर देन जीरो मतलब ये रीजन, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है। सो दिस रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है? सो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही हमने रीजन कंसीडर किया। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? पक्का? सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। सिमिलर फैशन में हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्यों देखेंगे? बिकॉज यहाँ पे 3 इक्वेशंस है। ओके नो? एंड अभी तक हमने 2 ही इक्वेशन के साथ डील किया था। सो 3 इक्वेशंस होंगे तो कुछ थोड़ा सा इशू आ रहा है क्या, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है क्या, वो चेक कर लेंगे क्लास। देखो यहाँ पे प्यार से देखो क्लास, पहले चार्ट बनाना सीखना है हमें और बाद में उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ओके नो? सो घाई नहीं करना है, क्योंकि एक भी मिस्टेक हो गया तो पूरा 4 मार्क निकल जाएगा हाथ से। सो ये सिंपल है, उतना ही डेंजरस हो जाएगा अगर सिली मिस्टेक आप करते हो तो फर्स्ट देखो इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y, x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 एंड 3x प्लस y is equal to 21 and last वाला x plus y so x plus y is less than or equal to 9, तो यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ। अब मुझे पोजीशन ऑन x एक्सिस निकालना है, तो y इज इक्वल टू 0 डाल दूँ तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 24,0। y एक्सिस पे चाहिए तो x इज इक्वल टू 0 डाल दूंगा तो क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 6 मतलब 0,6। साइन क्या है, सब जगह पे लेस देन ही है। ओके नो? अब रीजन देखो क्लास, यहाँ पे ओरिजिन डाल दिया, तो ये 0 इज लेस देन और इक्वल टू 24, यस। सो ओरिजिन वाला साइड ही आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? सेकेंड देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, तो y इज इक्वल टू 0 डाल देंगे तो 3x इज इक्वल टू मतलब 7,0 आ जाएगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 डाल देंगे तो 9,0 आ जाएगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो 0,21 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,9। और सब जगह पे देखो अगर मैंने ओरिजिन पुट किया तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सारे ओरिजिन वाले रीजन है। ओके नो? अब इसके वैल्यूज देखो 24, 7, 9, 21 बड़ो वैल्यूज है, तो थोड़ा बड़ा ग्राफ निकाल देंगे। उसमें क्या है, प्यार से देखो। ओके अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखो 24,0 एंड 0,6, तो ये 24 में ले लेता हूँ, 24,0 एंड 0,6। सो ये ऐसे कुछ तो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्लियर है? इस लाइन का इक्वेशन लिख देंगे x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट 3x प्लस y इज इक्वल टू 21 है। सो यहाँ पे 7,0, तो 7,0 मतलब यहाँ पे कहाँ पे तो आ जाएगा, एंड 0,21 तो ये यहाँ पे ले लेंगे। सो दिस इज व्हाट आवर 7,0, तो ये लाइन भी मिल चुका है। अब नेक्स्ट लाइन निकालने से पहले हमें इस पॉइंट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा कि ये पॉइंट क्या होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है,
3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। सो यहाँ पे x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 है और यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21 है। सो मैं इस इक्वेशन को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो, या इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे 12y मिल जाएगा और यहाँ पे 72 मिल जाएगा। और इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ। सो अब क्या होगा देखो क्लास, 3x कैंसिल, 12y माइनस वाई इज 11y और यहाँ पे 72 माइनस 20 कर देंगे तो 52 और माइनस 1 तो 51। सो y इज इक्वल टू 51 अपॉन 11। इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो व्हाट वी गेट, x प्लस 4 टाइम्स 51 अपॉन 11 इज इक्वल टू 24। सो x इज इक्वल टू 24 माइनस 4 टाइम्स 51 अपॉन 11। सो यहाँ पे 24 इंटू 11 माइनस 4 इंटू 51 अपॉन 11 आंसर आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा देखो क्लास, 24 मतलब 240 प्लस ये 264 माइनस 204 अपॉन 11। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है। सो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, 264 माइनस 204 तो आंसर इज 60। सो 60/11 मिला। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 51/11 कॉमा 60/11। ओके नो। नेक्स्ट 9,0 एंड 0,9। तो 9,0 यहाँ पे आ जाएगा, 0,9 यहाँ पे आ जाएगा और ये रीजन इन बिटवीन ऐसे कुछ चला जाएगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? ओके नो। अब हमें ना ये लाइन ऐसे चला जाएगा या ऐसे चला जाएगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। सो मैंने क्या किया, ये पॉइंट को फाइंड कर दिया। अब ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देखो क्लास, हमें क्या दिया है, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 51 अपॉन 11 प्लस 60 अपॉन 11 इज लेस देन और इक्वल टू 9। चेक करते हैं, 51 प्लस 60 कितना होगा, 111 अपॉन 11। तो ये कभी भी इक्वल टू नहीं हो सकता, मतलब ये पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए वो नॉन ओरिजिन साइड आ गया। बिकॉज इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ओरिजिन के साइड वाला रीजन को दिखा रहा है, तो ये इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो नॉन ओरिजिन साइड होगा। तो इस और इस लाइन में से यही लाइन परफेक्ट है, ये लाइन रॉन्ग हो जाएगी। आर यू गेटिंग मी? अगर ये लाइन होती तो ये पॉइंट ओरिजिन वाले साइड आता था, यस और नो क्लास, बट वो पॉइंट सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है इक्वेशन को, तो वो नॉन ओरिजिन साइड में आ जाएगा। तो ये कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला क्लास। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड थी, बिकॉज यही सम बहुत बार आ चुका है हमारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में एंड बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? इनफैक्ट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही सम पूछा था। सो ये रीजन निकालना ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हम गेस वर्क से इसको निकाल देते हैं। तो गेस वर्क नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये हमारा प्रॉपर हमने कुछ ग्राफ पेपर पे निकाला नहीं है डायग्राम। ओके नो। सो हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि यहाँ पे लाइन आएगा या यहाँ पे लाइन आएगा एंड ऑल दोज थिंग। सो आपको ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझा, बिकॉज इस लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही था, ये इशू सॉर्ट आउट होना। मेरे हर एक बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए। अभी भी अगर किसी को नहीं समझाए तो फिर से एक बार ये वीडियो देख लेना, पॉज कर लो, फिर से रिवाइंड कर लो एंड देख लो क्लास, अदरवाइज आपको कुछ समझेगा नहीं। क्लियर है? पक्का? ओके। सो यहाँ से हमें देखो सारे ओरिजिन वाले रीजन है, तो ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये कॉमन रीजन मिलने वाला है। सो दिस इज व्हाट आवर फिजिबल रीजन एंड एक्स एंड वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट तक का ही रीजन हमने कंसीडर किया। इज दैट क्लियर टू यू? सो दिस इज व्हाट आवर फिजिबल रीजन। देखो हाँ, यहाँ पे ऐसा कट है, ये पोर्शन कंसीडर नहीं हुआ है।
सो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पूरे चैप्टर का। ओके नो, बहुत बार आ चुका है, इसीलिए मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, फिर से कंसंट्रेट कर लो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो रिवाइंड कर लो क्लास। ओके नो, नेक्स्ट देखो क्लास, रीजन दिखाने का स्टाइल देखो थोड़ा सा अलग हो चुका है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। सो ये दो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, इनको छोड़ना नहीं है, इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। सो फर्स्ट रीजन क्या है, 0 एंड 3 के बीच में x है, मतलब ये देखो हाँ क्लास, ये y एक्सिस x एक्सिस, तो x की वैल्यू कहाँ, 0 एंड 3 के बीच में, मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3, मतलब ये दो लाइन हो चुका है। सो इनके बीच में का रीजन इज नथिंग बट दिस रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे क्या है, 0 एंड 3 के बीच में y है, मतलब ये लाइन और ये लाइन, तो ये पूरा रीजन आ जाएगा इन दोनों इक्वेशन का। ओके नो, अब हमें क्या दिया देखो क्लास, ये 3,0 है, ये 0,3 है, और ये पॉइंट 3,3 है, ये भी समझ में आता है। अब हमें क्या दिया है देखो क्लास, नेक्स्ट x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 5। सो यहाँ पे सेम x प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो हम फिर से चार्ट बना देंगे। x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो 5,0, x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो 0,5, लेस देन और इक्वल टू दिया हुआ है, सो डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन वाला रीजन है। ये अब आपको समझ में आता है, कम ऑन। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो 2,0, x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो 0,4, लेस देन वाला दे दिया है, नहीं ग्रेटर देन दिया है। अब ग्रेटर देन दिया है तो देखो यहाँ पे ओरिजिन अगर मैंने पुट किया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, सो नॉन ओरिजिन वाला रीजन आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको प्लॉट करते हैं, 5,0, 0,5, ये 5,0 दिख रहा है और ये 0,5 दिख रहा है। ओके नो, इनको ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कुछ तो मिलने वाला है क्लास। अभी आपको टेंशन होगा तो ये 3,3 यहाँ पे पुट करके देखो ना, 3 प्लस 3 क्या होता है, 6, सो 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, नहीं, तो इसीलिए ओरिजिन के अपोजिट रीजन में ये पॉइंट लाया करेगा, इसीलिए यहाँ बीच में से ये लाइन जाने वाली है। इज दैट क्लियर टू यू? ये अंडरस्टैंडिंग आ गया ना तो आप खत्म है यार, ये चैप्टर बहुत सिंपल हो जाएगा। क्लियर? पक्का? ओके। अब देखो क्लास, यहाँ पे ये रीजन हमें मिल चुका है। सेकेंड लाइन क्या है, 2,0 एंड 0,4। 2,0 मतलब कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, कहाँ पे तो आ जाएगा 2,0 एंड 0,4 मतलब यहाँ पे इन बिटवीन चला जाएगा। अब इसको हम अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ तो आने वाला है रीजन। यस और नो क्लास? अब लेस देन और इक्वल टू ये रोल बहुत ही बड़ा प्ले करने वाला है। देखो क्लास, फर्स्ट वाली लाइन ओरिजिन वाला साइड मतलब ये वाला रीजन, एंड सेकंड नॉन ओरिजिन मतलब अपोजिट वाला रीजन। यस और नो? सो देखो हाँ क्लास, इस लाइन के ऊपर वाला एंड इस लाइन के नीचे वाला एंड इन इस बॉक्स के बीच में ही लाए होना चाहिए, तो ये मेरा शेडेड रीजन होने वाला है क्लास। यस और नो? सो दिस इज व्हाट माय फिजिबल आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? क्योंकि हमारा पहले दो इक्वेशन क्या बता रहा है, इस स्क्वायर के बीच में ही आंसर होगा, और ये दो लाइन क्या बता रहा है, इस लाइन के नीचे वाला एंड इस लाइन के ऊपर वाला रीजन, तो यही आंसर फिजिबल रीजन होगा। यस और नो? सो ये बहुत ही अच्छा सम था। सो होपफुली मेरा हर एक बच्चा अब एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 आराम से कंप्लीट कर सकता है। सो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स अभी के अभी बच्चों ने सॉल्व करने चाहिए, एंड जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे सेंड करने चाहिए। ओके नो? इसके बाद लास्ट में 7.2 के लास्ट में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वो प्लीज़ ट्राई करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम
उन वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ स्टार्ट कर लेंगे। इज़ दैट ओके टू यू? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।